15 अगस्त 1947 की तारीख हर एक भारतीय को याद है। इसी दिन हमें सदियों की गुलामी से आजादी मिली और इस दास्ता से मुक्त होकर हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन गए। गांधी नेहरू के योगदान के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर आज आजादी के 76 साल बाद भी शायद मुट्ठी भर लोग ही उन क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने प्रयास से भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया और जान का बलिदान देकर शहीद हो गए। आइए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जिसमें एक अध्यापक के नेतृत्व में कुछ मुट्ठी भर बच्चों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। चिटगांव, जो उस समय के बंगाल प्रांत और आज के बांग्लादेश में स्थित है, एक नेशनल हाई स्कूल के सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत सूर्य सेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टरदा भी कहते थे, उन्होंने कुछ युवा क्रांतिकारी जिनकी उम्र 22 साल से भी कम थी के साथ मिलकर चिटगांव को आजाद करने की योजना बनाई। योजना बनाई गई कि चिटगांव के 2 मुख्य शस्त्रागार को लूट लिया जाएगा। टेलीग्राफ, टेलीफोन और कोलकाता से संपर्क के सभी रास्ते नष्ट कर दिए जाएंगे। रेलवे लाइन तोड़ दी जाएगी और कोलकाता को चिटगांव से अलग कर दिया जाएगा। चिटगांव के सरकारी बैंकों को लूटकर विद्रोह के लिए धन इकट्ठा किया जाएगा और जेल में बंद क्रांतिकारियों को मुक्त कराया जाएगा। योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 के रात के 10 बजे गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारी बच्चों ने पुलिस के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के इन क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार को लूटकर ब्रिटिश शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। क्रांति की ज्वाला के चलते ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे भाग खड़े हुए और चिटगांव कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र हो गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने कुछ क्रांतिकारियों का पता लगा लिया। 22 अप्रैल 1930 की दोपहर को चिटगांव छावनी के पास जलालाबाद की पहाड़ियों में छुपे हुए क्रांतिकारियों को कई हजार ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया। वहां हुई गोलीबारी में 80 से ज्यादा सैनिक और 12 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई। सूर्य सेन ने अपने लोगों को छोटे समूह में बांटकर पड़ोसी गांव में फैला दिया और उसमें से बच निकले। कुछ कोलकाता चले गए जबकि कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू की गई। अनंत सिंह चंदन नगर में अपने छुपे हुए स्थान से कोलकाता जाकर आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वे चिटगांव विद्रोह में पकड़े गए युवा क्रांतिकारियों के साथ रह सके। कुछ महीने बाद पुलिस आयुक्त चार्ल्स टेगार्ट छुपे हुए क्रांतिकारियों के स्थान पर पहुंच गया और घेर लिया तथा गोलीबारी शुरू की, जिसमें जीवन घोषाल की मृत्यु हो गई। सूर्य सेन इस विद्रोह के बाद छिपे रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। कभी वह कार्यकर्ता बन जाते, कभी किसान और कभी पुजारी बनकर छिपे रहे। इस तरह वह ब्रिटिश के गिरफ्त में आने से बचे रहे। एक बार उन्होंने नेत्र सेन नाम के एक आदमी के घर में शरण ली, लेकिन नेत्र सेन ने धोखा करके पैसे के लालच में ब्रिटिश हुकूमत को उनकी जानकारी दे दी। पुलिस ने फरवरी 1933 में उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले कि नेत्र सेन को अंग्रेज पुरस्कृत करते, क्रांतिकारी उसके घर में आए और एक लंबे चाकू से उसका सर काट डाला। नेत्र सेन की पत्नी सूर्य सेन की एक बड़ी समर्थक थी, इसलिए उन्होंने कभी उस क्रांतिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया। जनवरी 1932 में विद्रोह के दौरान और बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों पर बड़े पैमाने पर मुकदमा चलाया गया और 1 मार्च 1932 को निर्णय दिया गया। 12 लोगों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, 2 को 3 साल की जेल की सजा मिली और बाकी 32 लोगों को बरी कर दिया गया। 12 को आजीवन निर्वासन देकर अंडमान भेज दिया गया। उनमें गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, 16 वर्षीय आनंद गुप्ता और अनंत सिंह आदि शामिल थे। सूर्या सेन को फांसी देने से पहले ब्रिटिश शासकों ने उन पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया। हथौड़े से उनके सभी दांत तोड़ दिए और सभी नाखून को निकाल फेंका। उनके सभी अंगों और जोड़ों को तोड़ दिया गया और उनके अधमरे शरीर को फांसी की रस्सी तक घसीटा गया। 12 जनवरी 1934 को एक अन्य क्रांतिकारी तारकेश्वर दास को भी सेन के साथ फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। बाद में पाया गया कि जेल के अधिकारियों द्वारा एक धातु के पिंजरे में उनके मृत शरीर को डाल दिया गया और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। उन्होंने अपने आखिरी पत्र में लिखा, मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद समय में, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सब के पास क्या छोड़ जाऊंगा? केवल एक चीज, मेरा सपना, एक सुनहरा सपना, एक स्वतंत्र भारत का सपना।
कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह को मत भूलना और उन क्रांतिकारियों को याद रखना जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए।